भगवते वासुदेवाय। We are studying chapter 6 Dhyana Yoga, text number 13 and 14 today. So let us begin. Samam kaya shiro gribham dharyan achalam stiraha samprekshya nasikragram swam dishaschana valokayan. Samam kaya shiro gribham dharyan achalam stiraha samprekshya nasikragram swam dishaschana लोकयान। समं काया शिरो ग्रीवं धार्यन्नाचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्यानसिकाग्रं स्वं दिशश्चन्वालोकयान्। Yes, anyone would like to read the shloka? Please go ahead. पढ़िए श्लोका पढ़िए। समकाया शिरोग्रीवं धार्यम् अचलं शिखरः सम्प्रेक्ष्य नासिग्रं सेवं दिशा चन्वोल्गयम्। Okay, next. सुरक्षा नहीं है कोमल? पढ़ो माता जी। आस्था माता जी वो पता नहीं कुछ ढूंढ रही है अभी। आ रही है। तुम पढ़ो। समं काया शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिग्रं स्वं दिशश्चनावलोकयान्। प्रशान्तात्मा विगतब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयमं मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। प्रशान्तात्मा विगतब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयममच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. One should hold one's body, neck and head erect in a straight line and sit steadily at the tip of the nose. Thus, with an unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from sex life, one should meditate upon me within the heart and make me ultimate goal of life. क्या कह रहे हैं? ऐसे one should hold one's body, neck and head erect in straight line, मतलब ऐसे सीधा करके बैठो, ठीक है? And stare steadily at the tip of the nose. और ये जो आपकी नाक की nose है, इस पे देखो देखो ध्यान पूर्वक देखो। कैसे देखोगे? Just imagine you're looking on the tip of your nose, ठीक है? Unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from sex life means following the celibacy. One should meditate upon me. भगवान कह रहे मुझ पे नियंत्रण करना है। अब यहाँ देखोगे कि भगवान पे मेडिटेट करोगे। And make me the ultimate goal of life. Is it the easy? आप लोगों को कितने लोगों को ये प्रोसेस बड़ा आसान लग रहा है? हाँ जी, आसान है ये। ऐसे सीधे बैठना है, अपनी नाक की सीध पे ऐसे देखना है उसको और हृदय में भगवान के ऊपर मेडिटेट करना है। हाँ नो माता जी, सिर दर्द हो जाती है ऐसे नाक को देखने से। इतना देखोगे कैसे? इट्स नॉट पॉसिबल ना। बट दिस इज ध्यान योगा। यू नो, वी शुड बी ग्रेटफुल टू प्रभुपाद कि हमको भक्ति योगा बताया। भक्ति योगा के बारे में नहीं तो हम ये योगा सिस्टम के बारे में जाते तो कुछ नहीं होता हमारा। तो it is very difficult things to carry on with. So next it says in the purport, the goal of life is to know Krishna, who is situated within the heart of every living being as Paramatma, the four-handed Vishnu form. क्या बोला? The goal of life is to know Krishna. हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? या the goal of life is to know Krishna, जो कि सबके हृदय में वास करते हैं ऐसा परमात्मा। जो हमारे हृदय में जो फोर-हैंडेड फॉर्म है कृष्ण की, वो कौन सी है? शिरोदक्षायी विष्णु, ठीक है? कौन से विष्णु है? शिरोदक्षायी विष्णु, फोर-हैंडेड फॉर्म है कृष्ण की। The yoga process is practiced in order to discover and see the localized form of Vishnu and not for any other purpose. तो योगा जो होता है वो किस लिए प्रैक्टिस किया जाता है? परमात्मा रूप को, भगवान का जान पाना, ठीक है? The localized Vishnu Murti is the plenary representation of Krishna dwelling within one's heart. One who has no program to realize this Vishnu Murti is uselessly engaged in Mokha yoga practice and is certainly wasting his time. तो जो योगा प्रैक्टिस इस चीज के लिए नहीं करता ना, भगवान को जानने के लिए, तो वो सिंपल यूजलेस योगा होता है। एज आई सेड कि हमारे अभी पूरे वर्ल्ड में योगा डे, मतलब भारत में योगा डे मनाया जाता है। बट व्हाट द योगा डे इज हेल्दी बॉडी, ठीक है? शरीर के लिए है वो। बट द रियल थिंग इज वी हैव टू टेक केयर ऑफ द सोल ऑल्सो ना। इंपॉर्टेंट थिंग तो सोल का ही है। द योगा, आई टोल्ड, द योगा मीन्स योग, मीन्स टू रिलिंक विद द सुप्रीम,
तो योगा का मतलब क्या है? भगवान पे मेडिटेट करके उनको रियलाइज करना, ना कि सिर्फ बॉडीली प्लेटफॉर्म पे रहना. नो, दैट इज नॉट द योगा. ठीक है, वो सिंपली क्या हो जाएगा? वेस्ट ऑफ टाइम. सो वन हु हैज नो प्रोग्राम टू रियलाइज दिस विष्णु मूर्ति, वो क्या है? बेकार का समय व्यर्थ करता है. Krishna is the ultimate goal of life and the Vishnu Murti situated in one's heart is the object of yoga practice. ठीक है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, who is the object of knowledge? Krishna is the object of knowledge. Who is to be known? Krishna is to be known. ठीक है, so यहाँ पे भी क्या बोला? Who is the ultimate goal of our life? Krishna. To know him. To realize the Vishnu Murti within the heart, one has to observe complete abstinence from sex life. ये हमारे में भी यहाँ पे सेलिबेसी हम लोग फॉलो करते हैं, ब्रह्मचार्य का व्रत फॉलो करते हैं. इवन इन गृहस्थ also we have certain principles. In Bhakti Yoga also we follow, because these things are the obstacles on the path of self realization. क्योंकि इससे क्या है? काम वासना क्या करता है? मन को क्या करता है? दूषित करता है. It is like a very disturbing situation to be engaged in sex life. That's why the children or the person is trained from the very beginning. उसको सेलिबेट लाइफ जी गुरुकुल में वो स्टूडेंट की तरह रहता है ना, तो उसको पूर्णतः सेलिबेसी सिखाई जाती है. ठीक है, आगे जाके उसके लिए लाइफ क्या है? बहुत इजी हो जाती है. प्रिजर्व्स हिज सेमिना सो दैट इट माइंड बिकम्स सो. जो होता है, जब सेमिना को प्रिजर्व किया जाता है, यूजलेस वेस्ट नहीं किया जाता है, एक तो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ बढ़ती है, और ऊपर से जो सेमन होता है, वो सेमन जो होता है वो ऊपर की तरफ माइंड की तरफ फ्लो करता है. इट इंक्रीज दी इंटेलिजेंस, बुद्धि को इंक्रीज करता है, मन को तीव्र करता है, तेज करता है. ठीक है, सो देयरफॉर वन हैज टू लीव होम एंड लिव अलोन इन अ सिक्योर्ड प्लेस रिमेनिंग सीटेड एज मेंशन्ड अबव. ये ध्यान योगा के बारे में है कि इंसान को पूरी तरह से सेक्स लाइफ रिस्ट्रेन करनी है. ठीक है, घर छोड़ दो, खाली एक सिक्योर्ड प्लेस में चले जाओ और वहां पे रह के ये प्रैक्टिस करो. ना तो कलयुग में हमारे लिए घर छोड़ना इतना आसान है, और ना ही जंगल जाना है ना हमारे लिए. इसलिए भक्ति योगा सबसे पहले दी गई है. और सेक्स लाइफ की बात है तो कलयुग में सारे लोग इतने दूषित हैं. व्हाट टू से ऑफ, देयर इज मैस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी. अगर फिजिकल नहीं है तो लोग आर्टिफिशियली दे वॉच ऑन टेलीविजन और इन अ मूवी और इन अ यूट्यूब. आजकल तो इतना हैंडी एक्सेस है, लाइक यू जस्ट हैव दिस मोबाइल स्क्रीन विद यू एंड यू कैन वॉच आउट एनीवेयर एनी टाइम. इनिशियल टाइम पे तो पहले किसी को देखना होता था कुछ ऐसा तो दे हैव टू लाइक बाय अ वीसीआर और अ सीडी एंड देन दे कैन वॉच इट आउट. बट अब तो मोबाइल आपके हाथ में ही है. जैसे मोहन रूपा प्रभु सेज, दिस मोबाइल इज हैंडी अप्सरा. सो यू कैन लाइक इंटरनेट एक्सेस इतना ज्यादा 4G स्पीड है, यू कैन सी आउट, वॉच आउट एनीथिंग एनी टाइम एनीवेयर. इजंट? मगर हमारे लिए क्या होना चाहिए? वॉच आउट कृष्णा एनी टाइम एनीवेयर. सो नॉट ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग हमारे वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले ट्रेन किया जाता है. स्टूडेंट लाइफ में ब्रह्मचार्य का व्रत पालन करना चाहिए. ठीक है, उसके प्रॉपर ट्रेनिंग होता है, तब इंसान 25 वर्ष की आयु में गृहस्थ में जाता है. ठीक है, गृहस्थ में रह के देन if they wanted to have a child, then they go for the union, for the sex. Otherwise they don't, means they follow the Garbhadan sanskar. Otherwise there is no physical contact. ठीक है, लिव अलोन वाली बात है तो आजकल पॉसिबल तो नहीं है, बिकॉज हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए. लिव अलोन इन द सेंस डोंट एसोसिएट विद मुंडेन पीपल. भक्तों के लिए हम लोग भक्ति योगा से इस तरह से इसको समझ सकते हैं. वन कैन नॉट एंजॉय सेक्स लाइफ डेली एट होम और एल्सवेयर एंड अटेंड अ सो कॉल्ड योगा क्लास एंड दस बिकम अ योगी. कोई अगर बोले, जैसे आई रिमेम्बर वन पास्ट टाइम, जब गौर किशोर दास बाबा जी ने शरीर छोड़ा था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने क्लेम किया था कि इसको मैं लेके जाऊंगा, इनका जो अंतिम जो भी है रिचुअल्स आई विल डू. तो सभी जो गौड़िया मठ के लोगों में उनका आग लगा था. देवर सेइंग नो नो वी विल टेक अप, वी विल टेक अप. देन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बोला था, जिसने 6 महीने तक किसी विमेन के साथ एसोसिएट, जिसने 1 साल तक किसी विमेन के साथ एसोसिएट नहीं किया, वो आगे आए. ही कैन टेक द बॉडी बट बी ट्रूथफुल. नोबडी केम इन फ्रंट. देन ही आस्क्ड 6 महीने तक किसी ने नहीं किया, nobody came. He says within last month कि 1 महीने में किसी ने एक विमेन के साथ एसोसिएट नहीं किया, nobody came. Then महाराज says the 3 दिन तक, ये लास्ट के 3 दिन, अभी के जो 3 दिन है, इसमें अगर किसी ने विमेन के साथ एसोसिएट नहीं किया तो वो आगे आए और उस बॉडी को ले जाए. Nobody came forward. This is how even in the devotee community, actually it is the sex life is the topmost pleasure ना भौतिक जगत में. This is considered as topmost pleasure. ठीक है, भौतिक जगत चलता ही इसके आगे ना. विमेन वाइन एंड wealth, www मैंने बोला था वर्ल्ड वाइड वेब. व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड वेब? विमेन वाइन एंड वेल्थ. तो इट्स रोम अराउंड दिस सेक्स प्लेजर. सो दैट्स व्हाई वी नीड अ प्रॉपर ट्रेनिंग. क्या होता है आजकल के यंगस्टर्स में, दे डोंट हैव द प्रॉपर ट्रेनिंग, सो दे गेट प्रोन टू ऑल दोस थिंग्स.
You know, it's not that they like it, but sometimes they want to escape certain things. अपने आप को distraction चाहिए उनको, so to escape through the reality of the life that they are facing, so they went into इन गलत चीजों का सहारा ले लेते हैं, और इनकी addiction बहुत बुरी है. It's not that easy to come over this addiction or conditioning. इससे निकलना बहुत मुश्किल है. So one has to be very strong. उसके लिए उसको पहले से training होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, then it will be easier for him to control over the senses, but otherwise it's very difficult. और अगर कोई बोले कि मैं सेक्स लाइफ भी enjoy करूँ डेली घर पे और मैं योगा क्लास अटेंड करके योगी बन जाऊँ, it's not possible, because to become yogi one need to have the proper control over mind and senses. ठीक है? So one has to practice controlling the mind and avoiding all kind of sense gratification, of which sex life is the chief. As I says, material world में अगर दुनिया चल रही है तो this is just around the sex pleasure. This is the topmost pleasure in the Kali Yuga. So in the rules of celibacy written by great sage Yagnavvalakya, it is said, तो क्या रूल है celibacy follow करने का? कर्मणा मानसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदः सर्वत्र मैथुना त्यागो ब्रह्मचार्यं प्रचाक्ष्यते. The vow of brahmacharya is meant to help one completely abstain from sex indulgence in work, words and mind. क्या बोला गया है? Sorry. The vow of brahmacharya is meant to help one completely abstain from sex, indulgence in work, words and mind at all times, under all circumstances, in all places. जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि जैसे जो youngsters हैं आजकल इन pornography, masturbation इन चीजों में होते हैं. So what had happened, I was hearing Radheshyam Prabhu, he was telling कि when one watch this all those nonsense, तो उनके जो brain के cells होते हैं ना, they got damaged. जो ब्रेन के जो अच्छे पोर्शन के जो सेल्स होते हैं, they got damaged. So one should be very careful while associating with the opposite gender. So best is to have the proper training under the proper spiritual master, so that one can learn how to control over the senses. Because as we grow, हमारे जैसे teenage आती है तो इस टाइम पे puberty time होता है. So इस टाइम पे ये चीजें ज्यादा हमें देखी जाती है, because the chemicals that हार्मोनल चेंज होता है हमारे शरीर में, इनकी वजह से भी हम लोगों में ऐसे ऑपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण आता है. सो अगर यदि हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग है, एक सेलिबेसी लाइफ हम लोगों ने फॉलो अप किया है, देन इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू कंट्रोल ओवर द सेंसेस. इट सेज नो वन कैन परफॉर्म करेक्ट योगा प्रैक्टिस थ्रू सेक्स इंडल्जेंस, कि आप सेक्स इंडल्जेंस के थ्रू एक योगा परफेक्ट नहीं परफॉर्म कर सकते. तो व्हाट टू से ऑफ भक्ति योगा. सो दैट सेज Brahmacharya is taught therefore from the childhood, when one has no knowledge of sex life. तो जब छोटा बच्चा, उसको तो पता भी नहीं कि इन चीजों का क्या मतलब होता है, तब से ही उसको ब्रह्मचार्य सिखाया जाता है. Children at the age of 5 are sent to the Gurukula, or the place of the spiritual master, and the master train the young boys in the strict discipline of becoming brahmacharis. तो उनको ब्रह्मचारी इसका प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है. विदाउट सच प्रैक्टिस नो वन कैन मेक एडवांसमेंट इन एनी योगा, चाहे वो भक्ति योगा हो, कर्म योग हो, ध्यान योग, कोई भी योगा हो. जब तक आप ब्रह्मचार्य का पालन करना नहीं सीख पाते हो, इट्स नॉट दैट इजी, यू नो. और सेलिब्रेट लाइफ फॉलो करना मीन्स इट्स क्लीनलीनेस ऑल्सो, अदरवाइज इट्स सच अ मुची. विदाउट सच प्रैक्टिस नो वन कैन मेक एडवांसमेंट इन एनी योगा, वेदर इट बी अ ध्यान, ज्ञान और भक्ति. वन हु however follows the rules and regulation of married life, having a sexual relationship only with his wife, and that also under regulation, is called a brahmachari. जैसे भगवद गीता में एक श्लोक आता है, काम अस्मि ही अर्जुन, कि भगवान कहते हैं मैं काम हूं, मतलब आई एम that is under, I am the sex life that is followed under the principles of religion, कि मतलब धर्म के अनुसार जो है, that is the गर्भधारण संस्कार. And the principle is, what is the principle is given in married life? जो हमारा चौथा नियम आता है ना, अवैध स्त्री संबंध ना रखना, उसका मतलब ये होता है that one has to in marriage life only one has to associate with the women. ठीक है, when one is married then only one should associate with women, otherwise it will destroy your senses. You know, women is considered as yosit. Yosit means object of sense gratification also, ऐसा consider किया जाता है भौतिक जगत में. But the women is the one who will destroy your mind also, as Chanakya Pandit says, you know, because it's the women who cannot be trusted. So I don't consider me wrong as you saying that Mataji, you are giving class, you are also women. Yes, we are, but we are Krishna conscious, so we know what is right and what is wrong. But in material world, I'm generally talking about the things, you know, and women is more lustier, 9 times lustier than a man. But in Kali Yuga, both are similar. दोनों का सेम ही केस है, सभी लस्टी हैं यहाँ पे.
बट आई एम जस्ट टेलिंग कि द वैदिक कल्चर इट टीचेस अस टू बी, जब भी हम लोग यहाँ पे होते हैं, जैसे हमारे इस्कॉन में भी प्रॉपर एटिकेट फॉलो किया जाता है. व्हाई द मेन शुड कॉल अदर वीमेन एज मदर, माता जी क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे शुड बी प्रैक्टिस, उनको ट्रेन किया जाता है कि आप दूसरी स्त्री को सिवाय सिर्फ अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी सबको आप मदर के रूप में देखो. See them as mother, not just the object of sense gratification. That's why the etiquettes are given to us to call other person a Mataji, you know. इसलिए हम लोग एटिकेट इसको फॉलो करते हैं. माता जी का बोलने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला बुजुर्ग है, नो, इट इज एन एटिकेट दैट नीड टू बी फॉलोड अप कि उनको माता जी, सो दैट वी सी देम एज एन मदर. अदरवाइज कलयुगा, there is so much infatuation in the youngsters nowadays, you know. youngsters में एक दूसरे को देखते हैं, like सुंदर है, बहाय स्थिति हम लोग देखते हैं, अरे ये चमड़ी है सिर्फ, that attracts you. Otherwise this body is a bag of blood, pus, urine, bones, so much dirty stuff, isn't it? Who would like to have that body? No one. So it's only the external covering. अब जैसे पैकेजिंग अगर बहुत अच्छी हो तो वो काफी हमें अट्रैक्ट करती है ना, चाहे अंदर मटेरियल बेकार ही हो. तो सिमिलरली द मटेरियल कंटेंट इज वेरी low class. There is blood, pus, urine is only there, you know, but it's just the outer covering that attract us. So we should not go for the outer thing, the outer allurements. The only thing is one should see is, you know, if you have that attraction for the opposite gender, better you go for a marriage, you know, rather than just having a boyfriend girlfriend relation and these things. It's not good. It will spoil your intelligence and will not let you take the right decision in your life, and it will lead you to कहते हैं ना, in the Bhagavad Gita second chapter says it's lust only, Arjuna, is lust. जो एंगर है, लस्ट से अगर वो फुलफिल नहीं होता, एंगर आता है, एंगर से देन फ्रस्ट्रेशन एंड सो मेनी थिंग्स इट कम्स. एंगर इट जस्ट दिमाग का बड़ा बेड़ा कर करेगा. सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल. हु जॉइंड विद द नेम ऑफ सुदर्शना देवी? किसने ज्वाइन किया था? कोमल, तुम्हारी मम्मा ने ज्वाइन किया था? माता जी मम्मा ने नहीं. सुदर्शना देवी करके नाम आया था पहले जूम पे. अच्छा, फिर होगा शायद फिर मम्मा ने. ये पार्थ क्यों नहीं आया? क्लास में पढ़ रहा है ये. माता जी आपके बगल वाले कमरे में बैठा है. I don't know if he's studying because he should listen this class. So that is how I was telling कि youngsters में ऐसी चीजें होती हैं, you know, but one need to be very careful. ठीक है, with the opposite gender. So one need to follow the brahmacharya. It will keep your intelligence in a right place. ठीक है. अब जैसे it says like such a restrained householder, जैसे मैंने बोला कि मैरिज में it is required. जैसे अवैध स्त्री मतलब प्राय स्त्री संघ का मतलब मैरिज में ही आप संग कर सकते हो, मगर यदि अगर आप बच्चों के लिए जाना चाहते हो तो once in a month it is allowed after taking the blessings of Vaishnavas and Guru Maharaj or counselors or mentor. One should, both husband and wife, you should chant 50 rounds after the 5 or 6 days of women menstruations. So then one should chant Hare Krishna Puja Mata ji. So क्या प्रिंसिपल है हमारे इसमें कि इसको हम जैसे चौथा प्रिंसिपल है हमारा अवैध स्त्री संघ, मतलब स्त्रियों के साथ संघ में नहीं रहना है. तो इसका मतलब मैरिज लाइफ में ओनली यू कैन एसोसिएट विद द वीमेन, यू नो, एंड इफ यू वांट टू हैव अ चाइल्ड देन ओनली देयर शुड बी एनी फिजिकल यूनियन, अदरवाइज देयर इज नो फिजिकल रिलेशन. ठीक है, सो ऐसा नहीं रहता है. और वो भी करना तो गर्भदान संस्कार हम लोग फॉलो करते हैं. प्रभुपाद ने बताया है आफ्टर द 5th or 6th day of women's menstruation period, both husband and wife should chant 50 rounds, 50, and then they can go for the union. That is once in a month, and they can try for a child. ठीक है, but otherwise it's total brahmacharya followed up in grihastha life also. ठीक है, so such a restrained householder brahmachari may be accepted in the bhakti school, but the jnana and dhyana school do not even admit householder brahmacharis. देखो हमारे भक्ति योगा में ऐसे हाउसहोल्डर्स गृहस्थ लोगों को फिर भी जगह दी जाती है, मगर ज्ञान और ध्यान योगा में तो इन लोगों को टोटल ब्रह्मचारी होना चाहिए. गृहस्थ तो अलाउड ही नहीं है. देखो कितना स्ट्रिक्ट है. They require complete abstinence without compromise. In the Bhakti school, a householder brahmachari is allowed control sex life because the cult of Bhakti Yoga is so powerful that one automatically loses sexual attraction, being engaged in the superior service of the Lord. तो भक्ति योगा में क्यों अलाउ है? क्योंकि भक्ति योगा में लग के अगर कोई इतना अट्रैक्शन रहता भी है तो one can lose it out. ठीक है. So in the Bhagavad Gita 2:59 it is said, Vishaya vinivartante niraharasya dehina
रासवर्जम रसोपि यस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते. Whereas others are forced to restrain themselves from sense gratification, a devotee of the Lord automatically refrain because of superior taste. भक्त को क्योंकि हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट अपने आप ही निकल जाता है, मगर बाकी जगह पे जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है. मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे आपको हायर टेस्ट मिलता है आप लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है. Other than devotee, no one has any information of that superior taste. भक्त के अलावा किसी को पता ही नहीं कि असली आनंद होता क्या है. You all might have the experience, isn't it? So Vigata bhi, one cannot be fearless unless one is fully Krishna conscious. तो आप fearless कब तक नहीं हो सकते जब तक आप पूरी तरह Krishna conscious नहीं. A conditioned soul is fearful due to his perverted memory, his forgetfulness of his internal relationship with Krishna. क्योंकि वो जानता नहीं है कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, मैं कौन हूँ, जिसकी वजह से इंसान में forgetfulness रहती है और डर रहता है. मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, वो मुझे छोड़ के चली गई तो क्या होगा, मेरे को खाने को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मैं मर गया तो क्या होगा, ये बीमारी मुझे लग गई तो क्या होगा. We remain in constant fear, but the moment we realized that we are in relation with the Supreme, we engage ourselves in devotional service, all the fear from our fear will go away. The Bhagavatam 11-37 says, Bhayam divitya bhi niveshatashat ishad apitesya viprayo smritihi. Krishna consciousness is the only basis for fearlessness. Mark this statement. क्या बोला है, अगर आपको डर से निकलना है तो क्या बनना है, Krishna conscious. Krishna consciousness is the only basis for fearlessness. Therefore perfect practice is possible for a person who is Krishna conscious. So perfect practice कौन कर सकता है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना में तैयार भक्ति में है. And since the ultimate goal of yoga practice is to see the Lord within, a Krishna conscious person is already the best of all yogis. ठीक है. So ultimate goal क्या है योगा का, to realize God, to see Lord. And the bhakti yoga is the topmost yoga. That is why the bhakti yoga जो practice करते हैं, they are called the topmost yogis. The principle of the yoga system mentioned herein are different from those of the popular so-called yoga societies. So जो principles यहाँ पे mention किए हैं, वो क्या है, बाकी so-called yoga society से अलग है. That means you need not to go for ध्यान yoga, sitting in one एक पूरे posture में बैठना है, नाक पे मेडिटेट करना है, नाक में देखना है सीधी पे और भगवान पे मेडिटेट करना है. इट्स नॉट दैट इजी प्रोसेस. सो गो फॉर द भक्ति योगा. And it's very difficult to restrain your senses artificially, but if you engage in devotional service it becomes easier. ठीक है. The best principle we learned today, the celibacy we need to follow to grow in bhakti and bhajan. So one need to follow up the brahmacharya. ठीक है, ब्रह्मचार्य का व्रत पालन करना चाहिए. That is required. Yes. So any of you, we will be stopping here for today. So any of you having any questions or comments, so please go ahead. कुछ share करना है तो please. Yes. Anyone having anything to speak up or say something? We have few minutes, so I can take up something. Or if nothing, then I will stop. Yes. Did you all understood what is the meaning of following the brahmacharya? We don't have to mingle out with the opposite gender openly. No, that is against the Vedic culture. It spoils our intelligence. So if you want to remain fixed in devotional service, so follow this principle properly. Okay? Yes, Asta Mataji. Hare Krishna. Asta, your voice is very low, so please speak little loudly. Same thing today I read in Bhagavatam. Bhagavad was mentioning fear. Every time we have fear, but if you really want to get out from this fear, understand your constitutional position, like you have told. Yes, understand your constitutional position and get out of the fear. Yes. Yes, मैंने सेम पढ़ी थी तो अभी आज. Yes. देखो ये कितना समझता हो, you belong to Krishna and Krishna is the powerful personality. तो आपको डरने की क्या जरूरत है? अगर आपको पता चले कि आपका कोई रिश्तेदार प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट है, आप डरोगे क्या किसी से? नहीं ना. So Krishna is the supreme powerful person. When you realize your relation with Krishna, then there will be no fear. Understanding? Yeah. Yes. Prabhupada ऐसे mention कर रहे थे, like Prabhupada mention कर रहे थे कि for the person who is self-realized, he know his soul. So
He's like, he stands and says like, now this is time. I have to go back to my home. You know, great opportunity for going back to home. So he, the self-realized person, used to be say like, a few days before also we were discussing about this topic. The same thing I read. And I was like, yeah, that's true. Yeah. Without understanding our constitutional position, we cannot understand. We need repeated reading and hearing, माता जी. जब repeated hearing and reading होता है, then कभी अगर conviction ना भी हो तब भी आता है, नहीं है 2-3 बार बोल दिए तो मतलब कुछ तो बात है. So then one come to the realization, and we require the constant hammering. And a constant hammering, which like there was a story. Yes. एक story है इस connection में. And Mataji, Yeah, there is a story. Let me narrate the story. Story में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है तो कुछ 10 लड़कों ने मतलब प्लान किया कि इसको हम बोलेंगे कि ये भूत है तो आज इसको ऐसा करके इसका कुछ तो करेंगे आज इसको. तो वो जहां से वो लड़का निकल रहा था तो वहां पे ये सभी जो इनका ग्रुप था ये सारे अलग अलग जगह पे बैठे थे. तो जहां जहां से ये लड़का जाता था वो भूत 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 तो ऐसे बोल के तो डर के तो भाग जाते थे उसको देख के. तो पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ. So many times what had happened, the people are seeing him saying, अरे भूत 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 बोल के तो भाग जाते थे. So this person after some time, maybe I am ghost. लगता मैं भूत ही हूँ. So he considered himself as ghost. After some time, like so many people are saying, I might be a ghost. Oh my God. So the same thing, Mataji. We need to, अगर एक बार instruction पढ़ते हैं. Oh my God. हाँ ठीक है. So we should follow celibacy. Okay. Again we read. There must be something. It says many times follow celibacy. मतलब करना होगा कुछ तो है. Yes, yes. Mataji. सेम चीज मुझे ऐसे यहाँ पर जैसे बॉय का स्टोरी सुना रहे थे ना. आवाज आ रहा है माता जी? हाँ आ रहा है. Are you getting my voice? Yes, your voice is. So same thing, it's been a year. आप ऐसी स्टोरी सुना रहे थे तो मैंने कुछ मतलब साल हो गए वो चीज सुने, बट मुझे याद है क्योंकि मंडेन एग्जाम्पल है बट स्टिल मैं बोलूँगी. जैसे एक बारी अमिताभ बच्चन जो थे ना, अमिताभ बच्चन एक बार अपने स्टोरी शेयर कर रहे थे ऐसे ही, मतलब बता रहे थे. तो he was sharing like acting in a movie and playing like हम लोग तो एक्टिंग कर रहे हैं ना, but giving full अमिताभ बच्चन मेंशन कर रहे थे कि जब वो मतलब वैसे फिल्मों में एक्टिंग करते हैं लाइक क्राइंग, माय मदर इज डाइंग, माय मदर इज डूइंग एवरी लाइक एक्टिंग एंड उसके बाद में फिर लाइक जब उनकी मदर की एक्चुअल में डेथ हुई ना, तब उनको उस टाइम पे वो एक्टिंग लग रही थी. यस, वो बता रहे थे कि मुझे कभी एक्चुअली रो ही नहीं पाया. वो जो मैं कर रहा था लाइक क्राइंग डूइंग सेम प्रैक्टिस एंड अल्टीमेटली व्हेन जब वो सच में डेथ हुआ तो उनको लगा कि मैंने नाटक ही चल रहा है बेबी, माय मदर इज नॉट डाइड एक्चुअली. और वो मतलब वो सिर्फ एक्टिंग चल रही. तो फिर उसके बाद कुछ मंथ बाद उन्होंने बताया, उनको फिर रियलाइज हुआ कि अरे मेरी मदर की डेथ हुई. तो लाइक वो फिर सब कुछ उनके एक्टिंग पे लग रहा था, उनकी लाइफ एक्टिंग हो रही थी ऐसा लग रहा था उनको. ऐसे ही वो जैसे आप बता रहे ना तो गोश्त वाला. तो वही तो भी ऐसा ही बात है माता जी. एक्चुअली हम लोग जब रिपीटेशन होना जरूरी है. यस माता जी. हाँ यस मैं वही कह रही थी माता जी, रिपीटेशन बहुत जरूरी है वैसे. यस रिपीटेशन वही कह रही थी माता जी कि रिपीटेशन में बुद्धि बहुत कम है ना. वी आर नॉट श्रुतिधर. प्रैक्टिस पे आ जाता है. श्रुतिधर क्या होता है, सुन के तो एकदम फिट आ गया, माइंड में इम्प्रिंट हो गया, बट इट डजंट रिमेन इन आवर माइंड. सो वी रिक्वायर कांस्टेंट हैमरिंग, मींस again and again we require the instruction to be repeated again and again so that it remains in our mind. No, I have to become so that need to be there. One more, yes, yes, please go ahead. One more thing I have, like we studied in the morning itself. We studied like going back. What I was saying, like we have an opportunity like to we always think वो पार्वती प्रभु जैसे पोस्ट नहीं देते कि वो जब मनु गई थी, जब हमने कृष्णा को छोड़ा. We are discussing about that, that we forget and we become envious of Krishna. So same thing today again came in Bhagavatam. So Prabhupada se mention kar rahe point we are on in a marginal platform. Like so Krishna is so merciful. Like same thing, Krishna is so merciful coming
coming here, being a super soul, you know, giving still, like, sanctioning everything. Without Lord sanctioning, nothing happens. And उसमें भी एक चीज ऐसे बताई थी कि प्रभुपाद ने जो मार्जिनल पोटेंशियल थे, आपके पास चॉइस है, आप जाओ इधर, या तो कृष्णा का हाथ पकड़ लो, या तो फिर आप माया का हाथ पकड़ लो। माया का हाथ पकड़ोगे तो मतलब वो माया, मतलब वो ऐसे नहीं, वो मतलब ये एग्जांपल मैं अपने से ऐड करी, लाइक माया का हाथ पकड़ा तो माया का हाथ, वो माया का हाथ पूरा फुल ऑफ थॉर्न्स, आपके हाथ ही कटने पूरे। And Krishna ka hat is so always like Krishna is ready and open his arm and he's ready, like, come back, I want you, like. He's So more choice eager than is us. yours, Yes, he's so eager. Just we are Yeah. illusioned by Maya, so much conditioning of years and like birth and birth. We didn't understand this. So we But have Krishna to is be so like eager. become So eager easy. or go to Goloka to meet Krishna. ये इसी मैटर पे एक थॉट है ना, कदम्ब कनन स्वामी महाराज का थॉट, तो वो मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है कि लाइक यू डोंट नो कृष्णा, कदम्ब कनन स्वामी महाराज से लाइक you love Krishna more than you know. Yes. Means somewhere we are loving Krishna too much. We are having this connection with Krishna where we loving too much, but we forgot. Yes. That's why Krishna is behind So- us. Na? Otherwise, why Krishna is so eager? Because I was giving that story yesterday. I think the day before yesterday, I was telling there was an old couple. The old couple was holding the hand of a old woman, उनकी wife का, जो उनकी पत्नी थी, वो उसको छोड़ के कहीं और इधर उधर लोगों को देख रही है. So one man came to that old person. He says, "You are taking so much trouble to take this lady, but this lady is not paying any attention to you. ये तो आपकी तरफ देख भी नहीं रही है. So why you are holding and taking to so many places?" He said, "Actually, she is my wife, and we have been into marriage life since 50 plus years. And whole that time, she has served me, supported me in my ups and downs. But the thing is, she is now going through a disease जहाँ पे इसकी याददाश्त खो चुकी है. She doesn't know who I am and what is our relation. But I remember each and every day. Then how I can leave her?" So similarly, Krishna remembers everything. But the only thing is we have forgotten. We are into the deep relation with Krishna, but we have forgotten Krishna is not. So that's why he is more eager than us. But we people have been forgetful, so we are not that eager. Understanding, Mataji? Did you got the analogy? Asta? Hope so. Yes, Mataji. Yeah. So that Krishna was is so eager. This line always melts my heart, and it always like it gives me a push. Like, no, you have to put effort. You have to put. Krishna loves you, and you have to put a little effort. Krishna will pick you up. This thought always gives me motivation, motivation for devotional service. all the time beg Krishna sincerely. Krishna will give all intelligence, as Krishna says in Bhagavad Gita. Tesham satatam yuktana purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upiyanti te. Means, as Guru Mother says, even if you're not pure, just remain fixed in devotional service. Krishna will gives you intelligence how to come back to him. So we just have to remain fixed in devotional service. Getting the point? Yeah, thank you so much, Asta Mataji, for bringing up so very nice points from your study. Yes, who will be the next person to speak up? Hare Krishna Arti Mataji, thank you for coming. Now the class timing will be 8 p.m. to 8:40 from tomorrow. ठीक है, 8 बजे से 8:40 होगा, क्योंकि 8:20 आई थिंक वी आर गेटिंग लिटिल लेट. सो कल से टाइमिंग 8 बजे क्लास रहेगा. होप एनीबडी नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम. ठीक है. Sorry, Aarti, I just changed today. आज मैंने थोड़ा जल्दी ले लिया because I'm little tired. So I have to get up little early in the morning. So that's why. No problem, Aarti. From tomorrow, please join at 8 p.m. sharp from 8 to 8:40. ठीक है. Okay, anyone else having any questions or doubts or want to speak up something? We have for few minutes. Yes, Komal Mataji, आपको कुछ है बोलना है? You are gone to योग निद्रा. आपने महाविष्णु का रूप तो नहीं धार लिया? नो माता जी. जागे हो? यस माता जी. मुझे सुबह की क्लास के रिलेटेड एक क्वेश्चन था
हाँ जी। अब वो मोड्स में रहते, तो मैं सोच रही थी हम हमेशा रजोगुण में क्यों नहीं रहते हैं हमें वो तमोगुण क्यों आ जाता है? रजोगुण से सुबह ही रहता है वो रजोगुण नहीं 3-4 घंटे जब सुबह में। हाँ सॉरी, सतोगुण सतोगुण से 3-4 घंटे ही रहता है, उसके बाद तो फिर हम दोबारा क्योंकि वैसे ही माता वो जी हो इन जाते मोड्स हैं। का भी ना टाइमिंग है, इनका भी डिपार्टमेंट है। सतोगुण सुबह के टाइम में प्रोमिनेंट होता है, रजोगुण दोपहर के टाइम पे, और जो तामसिक होता है वो रात के समय में प्रोमिनेंट होता है। अब हम लोग क्या होता है, एक तो हमने एक गुण जो होता है अपने कर्मों के अनुसार हमने एक नेचर एक्वायर किया है। कई लोग सतोगुण में होते हैं, कई लोग पैशनेट होते हैं, कई लोग इग्नोरेंट होते हैं, ठीक है, एक तो वो भी है। अब क्या होता है, और ये अलग अलग टाइम भी है हर मोड का। जब गुडनेस का टाइमिंग आता है तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। अब जो ऐसा अगर हमारा नेचर गुडनेस का होगा तो हमारा वो ज्यादा देर लास्ट करेगा। अगर हम पैशनेट वाले हैं तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो इसलिए हर वैसे मोड के हिसाब से भी रहता है, और हमारा खुद का भी एक नेचर है। तो इसलिए कहा जाता है जितना ज्यादा अपने आप को डिवोशनली इंगेज करोगे ना, इन मोड्स का इन्फ्लुएंस कम रहेगा आप पे। देन यू कैन बी इन मोड ऑफ गुडनेस ऑल द टाइम, बट जस्ट बिकम सीरियस विद द डिवोशनल सर्विसेज एंड ट्राई टू गिव मोर टाइम टू डिवोशनल सर्विसेज। ठीक है? यस कोमल माता जी, यस माता जी। समझ में आया? यस माता जी, समझ में तो आ गया माता जी, बट ऐसे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल नहीं है। सी एवरी टाइम देखो, आप कुकिंग भी करते हो, ठीक है, आप कुकिंग करते हैं, ठीक है, आप मतलब कुकिंग करते हो या चैंटिंग करते हो या रीडिंग हियरिंग करते हो, तो पूरे डे में वो डिवाइड कर दो टाइम। हर टाइम पे कुछ ना कुछ रहना चाहिए, चाहे दोपहर के समय में कुछ एक्टिविटी रहनी चाहिए, शाम को भी, दिन में भी। तो वो आपको हेल्प करेगा थ्रू आउट द डे। और मे बी यू कैन मेमोराइज द श्लोका और वैष्णव भजन आप सीख सकते हो, ठीक है। सो दैट वे यू कैन डिविएट, गिव मोर ऑफ योर टाइम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है माता जी, धीरे धीरे करो, एक ही दिन नहीं सब कुछ पॉसिबल हो पाता, पर धीरे धीरे ट्राई टू प्रैक्टिस। ठीक है, फाइन कोमल माता जी। यस माता, ओके, यस माता एनीवन जी। एल्स? और किसी को कुछ कहना है? How much time actually Lord needs from us so that we become eligible to overcome these modes of nature? How much time actually Lord needs from us? Uh, Eligible over these modes of nature. I mean, what is his criteria? His criteria is nothing, Mataji. He has given you all the process. He has given the instruction. He has sent the devotees to you. Now it's up to you. How much you want to take it? You know, mercy is everywhere. हाँ, हम पे निर्भर करता है हम कब जाना चाहते हैं। इसका जैसे एक उदाहरण है कि हर एक के बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, अब उसका एक प्रोसीजर होता है वो निकालने का, तो आप डिपेंड करेगा आप कब उसको निकालना चाहोगे। सो सेम वे you can become Krishna conscious one moment, you know, just fully surrender onto Krishna as Krishna said in Bhagavad Gita. That what need to done. Okay, Asta Mataji? So just one moment it takes. Just become fully surrendered to Krishna. As Katwanga Maharaj, in a moment he became fully Krishna conscious. So like that way, Krishna has said, surrender onto me, I will take care of you. So just surrender, Mataji. Fully surrender to Krishna. Okay. Yes, anything else? One second, she has, Aarti, you have more questions. Please, आप लोग थोड़ा दोबारा से join कीजिए. I will take up more questions because ये session खत्म होने वाला है. Please come again so that I can take a few more questions. Sometimes I think, मतलब for me also, and like we are bounded by these, मतलब बहुत कुछ है, like our own sanskars or our prarabdha and these modes of nature. It's also the part of मतलब Lord's energy also. Like we study in Bhagavad Gita कि this But that is our own things, माता जी. जो भी हमारे कर्म है, हमारा नेचर है या प्रारब्ध है, वो हमारा ही किया धरा है ना. अगर हमारे प्रारब्ध कर्म भी है तो हमने पिछली लाइफ में कुछ किया हुआ है ना. सो दैट इज देयर. बट राइट नाउ बेशक वैसी चीजें भी हैं, आप बस किसी जो कृष्ण है उनके किसी शुद्ध भक्त की शरण ले लीजिए. It will become very easy for you to surrender to Krishna in this very lifetime. Because we are studying that Vaishnavas are so merciful, so compassionate. So just take full shelter of Krishna's pure representative. Then you can go back to home, back to Godhead in this very lifetime. Understanding, आरती माता जी? Yes, चाहे आपके प्रारब्ध हो कुछ भी हो, मगर आप एक चीज मन में ढाल लीजिए कि I have to take complete shelter of Krishna's pure devotee. Then your success is guaranteed. But you have to follow and fully surrender to that pure devotee. Understanding? उसके लिए प्रारब्ध मैटर नहीं करते हैं. When you are under the pure devotee, then it doesn't matter.
Nothing matters. You just have to follow the instruction. Okay? And be in the sadhu sangha. That will help you to grow nicely in bhakti. Fine, Mataji? Yes, Mataji. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Mataji. Anything else? और किसी का कोई प्रश्न है या कोई? Yes. और किसी का कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहे? Yes, पूजा माताजी, आपको कुछ बोलना है? जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, आपने ना आज एक मैसेज भेजा था ना ग्रुप में कि मतलब वो जो जेल में मतलब एक चले जाते हैं, फिर वो कहते कि हम मतलब वो मतलब कैसा था अभी एग्जैक्टली मैं भूल गई हूँ कि हम खाना नहीं खा सकते, लेकिन उन्होंने ऑफर नहीं किया हुआ था प्रसाद, तो फिर उन्होंने वो लिया नहीं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है मतलब कि अगर मतलब जहाँ पे हम लोग को ऑफर किया हुआ प्रसाद नहीं मिल रहा है या कुछ, तो फिर उस मोड पे क्या करना चाहिए? लाइक अब बंदा जेल में है तो वहाँ पे तो वो उसको कुछ और मिलेगा ही नहीं। अब एक दिन 2 दिन की बात अलग है, बट वो महीने 2-2 महीने, तो फिर वो क्या ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं? माता जी, हमें काफी प्रैक्टिकल रहना चाहिए। देखिए, सपोज अगर आप जैसे घर से कहीं ट्रेवल के लिए जा रहे हो, ठीक है, आपको पता है मैं ट्रेवल के लिए जा रही हूँ, आपने खुद प्लान किया है ना, तो आप उतने दिन का प्रसादम आप अरेंज कर सकते हो अपने घर से। कुछ ड्राई बना लीजिए जो उतने दिनों के लिए चल जाए, ठीक है, या रास्ते में आप प्लान आउट करो, या अपना इंडक्शन ले लीजिए जहाँ आप कुछ कुकिंग कर सके खुद से, या आप फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन सर्वाइव। और इस तरह से हमें चलना चाहिए। जैसे हम लोग भी अभी लाइक वी वेंट लास्ट ईयर, वी वेंट टू जगन्नाथपुरी, तो हम लोगों का 10 दिन का ट्रेवल था, तो ट्रेवलिंग भी थी, रास्ते में काफी घंटों की थी। सो वी ऑल पीपल कैरिड आवर ड्राई प्रसादम विद अस। हम लोगों ने अपना इंडक्शन लिया था, होटल में हम लोग रुके थे, मगर होटल में कुकिंग हम लोगों ने खुद की थी अपने लिए। मे बी द स्मॉल थिंग्स वी आर एबल टू कुक, चाहे आप पोहा बना लीजिए या चिड़वे को दही में डाल लीजिए, मतलब सो मेनी थिंग्स यू कैन कुक इजिली विदाउट इतना यूज किए हुए। सो और या फिर कई भक्तों के साथ संपर्क में रहिए, वो आपको प्रसादम के लिए आपको हेल्प कर सके कि आप कहीं दूर हो। और या फ्रूट्स ले लीजिए, ठीक है, या ड्राई आप घर पे बहुत सारे ड्राई स्नैक्स बना सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। और फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स आप भगवान को ऑफर कर सकते हैं क्योंकि वो कुक्ड नहीं है ना, तो मिल्क प्रोडक्ट है या ये दही है या दूध है, तो ये तो आप भगवान को ऑफर कर सकते हैं, है ना, कुकिंग नहीं है इसमें। आप अपने साथ एक पिक्चर रखिए भगवान का, प्रभुपाद का, आप उनको वहां पे ऑफर कीजिए अच्छे से धो के, सो यू कैन ऑफर इट, ठीक है। कुक्ड फूड के लिए हमें ध्यान देना चाहिए, वो हमें नहीं लेना चाहिए बाहर से। और सपोज जैसे आप जेल की बात कर रहे हो, सो टाइम प्लेस सर्कमस्टांसिस माता जी, ठीक है, अब जेल में है आप और कोई चारा नहीं है, सो यू हैव टू ईट समथिंग, सो यू कैन प्रे टू कृष्णा, कृष्णा राइट नाउ आई एम इन सच एन सिचुएशन। जैसे अब भक्त होगा तो वो तो जेल में तभी जाएगा कि प्रचार कार्य की वजह से पकड़ा गया, तो कोई जुर्म करके तो जाएगा नहीं, है ना। तो अगर भक्त होगा जेल में तो भगवान को प्रार्थना कर सकता है इस तरह से कि भगवान अभी राइट नाउ आई एम इन दिस सिचुएशन, so whatever it is please accept, because or either you give me strength that I can survive, या तो आप मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं सर्वाइव कर सकूं, इफ नथिंग सो आइदर प्लीज एक्सेप्ट। वो तब तक तो फास्टिंग करेगा जब तक वो कंट्रोल कर सकता है, नहीं होगा देन ही शुड हैव टू एक्सेप्ट समथिंग, सो ही विल टेक अप समथिंग, यू जस्ट प्रेइंग टू लॉर्ड, अंडरस्टैंडिंग माता जी। बाकी जो सिचुएशंस हैं वो हमारी खुद की, हम लोग प्लान करके जाते हैं, जैसे बाहर जा रहे हैं या कहीं रिश्तेदार के जा रहे हैं, तो हमें खुद देखना चाहिए अपने खाने पीने का उस हिसाब से। लाइक अब हमारी फैमिलीज में ऐसे फंक्शंस होते हैं, अब वहां पे कोई कुक करके प्रसादम तो ऑफर करता नहीं है, सो आई जनरली डोंट टेक एनीथिंग देयर। पहली बात तो मैं जाती नहीं, और अगर मुझे जाना पड़ जाए सो आई डोंट ईट एनीथिंग देयर। आई मेक श्योर कि मेरे घर पे प्रसादम बना हुआ हो, या तो मैं खा के ही जाऊं और या तो मैं आके अपने घर पे पाऊं, सो दैट इज देयर। और अदरवाइज अगर मेरा कहीं पे पूरा दिन स्पेंड होने वाला है तो आई यूज टू कैरी सम फ्रूट्स। आप फ्रूट्स तो बाजार में मिल जाते हैं, आप ले लीजिए, भगवान को ऑफर कीजिए धोके, यू कैन हैव इट, ठीक है माता जी। जी यस, ओके, एनीथिंग एल्स? और किसी का कोई प्रश्न है? बट ट्राई अवॉइडिंग कुक्ड बाय नॉन डिवोटी, कि अभक्त के द्वारा जो बना जाता है आप उसको अवॉइड करो खाने के लिए, ठीक है। यस, एनीथिंग एल्स, एनीवन हैविंग? और किसी कोई आखिरी प्रश्न या कुछ टीका टिप्पणी? Okay, if nothing, then we will be ending. See you all tomorrow for Bhagavatam class. Yes, yes, आरती माता जी बोलिए। हाँ, एक क्वेश्चन है, मतलब हाँ जी, हाँ ऐसे जी। ये श्लोका से नहीं है, Okay. जैसे इट्स लाइक हम तो बहुत सारे जीवात्मा है यहाँ पर, मतलब ब्रह्मांड में पूरे, तो इट्स मतलब एक ऐसे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि इट्स आवर चॉइस और इज इट कृष्णाज, मतलब बोलते हैं ना डिजायर, कि वो कोई आत्मा भक्ति करेगी या नहीं करेगी। लाइक देयर सो मेनी, मतलब जैसे अब कुछ जो जुड़ चुके हैं वो एक अलग बात है,
लेकिन जो अभी नहीं जुड़े हैं भगवान से, फिर मतलब ये चीज मुझे कभी कभी समझ नहीं आती, मतलब is it मतलब is what is this? I mean there are so many souls out there who are not Krishna conscious, है ना, not a tinge of interest they have, so the what is this? I mean I According just माता sometimes जी think देखिए, Krishna's will is there. Krishna want everyone to become Krishna conscious because he is very eager to have every jiva soul to be Goloka. That's why he sent it Prabhupada to us, है ना. प्रभुपाद को शक्ति वैश्य अवतार हैं, वो एम्पावर्ड सोल को भेजा हम कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए. चैतन्य माँ खुद भक्त रूप में आ गए यहाँ पे, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया, मगर कितने ही लोगों ने लिया उस चीज को. नगर संकीर्तन होते हैं, हरिनाम होता है, पुस्तक वितरण होती है, बट हाउ मेनी पीपल आर टेकिंग? It's not that Krishna doesn't want it. He himself became a devotee and came to this Kali Yuga, to spread about these holy names outside all over the world. But log nahi lete hain, तो it's not Krishna's कि Krishna doesn't want him. It's their own karmas and their own free will. क्योंकि जीवात्मा के पास फ्री विल है ना, एक मिन्यूट इंडिपेंडेंस है जिसमें कृष्ण खुद भी इंटरफेयर नहीं करते. पूरी जगत में हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज हमारी है और वो है फ्री विल. द मिन्यूट इंडिपेंडेंस कृष्णा हैज गिवन अस. सो वो अगर हम मिसयूज कर रहे हैं, देखो माता जी अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलता है, अगर कोई नहीं लेना चाहता तो इसमें किसी की गलती नहीं है. ठीक है. Vaishnavas or devotees are going outside, preaching, distributing books, taking risk of their life and spreading out the holy names, but still the people are not taking up. That's they're misusing their free will. और कई एक भगवत गीता में ऐसा श्लोक भी आता है जिसमें भगवान कहते हैं कि जो नास्तिक लोग, प्रवृत्ति के लोग होते हैं, those who doesn't believe on me, I cast them into the womb of, ऐसा जन्म उनको मिलता है कि they just lost, उनको जन्म जन्मांतर तक मतलब कुछ नहीं मिल सकता. So that is a disobedient child. जो बहुत ही ज्यादा नास्तिक लोग हैं उनको तो कई बार मौका भी नहीं मिल पाता because of their own karmas. So अगर कोई नहीं ले पा रहा तो ये उनका खुद का ही किया धर्म है माता जी, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है. This is all by, अगर किसी को नहीं मौका भी मिल पाता, so that is also their own karmas. Understanding? Otherwise opportunity is there for everyone, but they still they defame the devotees, उनको मारते हैं, उनको गालियां निकालते हैं, अपराध करते हैं. So what Krishna can do? He himself came as a devotee. इससे बढ़कर और क्या कर सकते हैं भगवान, बताओ. What a big proof you need, Mataji. He himself came in a Hari Naam. Holy names में, महामंत्र में खुद अपने आप को पूरा पोटेंसी खुद आ गए हैं हरि नाम में. हरे कृष्ण महामंत्र भगवान से अलग है क्या? नहीं. He came as a Nama Prabhu, but how many people are chanting and associating with him? He has been accessible to everybody. Hare Krishna Mahamantra is accessible to everybody, but how many people are chanting? So that's their own free will that they're misusing. They're not taking this opportunity to go back to Godhead. But how kind Krishna is, इतना कौन देख सकता है? Came as a devotee, came as a Nama Prabhu. Now what else you want from Krishna to give you proof that he really wants you back to Godhead? Hai Mataji? He is came as a super soul to tell you, to guide you all the time. Please come back, please come back. But nobody is listening. What he can do? He cannot interfere in the free will. किसी को प्रेम करते हो तो उसके गले पे बंदूक रख के, दिमाग पे बंदूक रख के नहीं बोल सकते तुम भी मुझे प्रेम करो. नहीं, voluntarily होना चाहिए ना. So that's why Krishna has given us the free will. But if we are not using it, it's our greatest misfortune. Okay? Is it fine, Aarti Mataji? Are you satisfied? yes Mataji. Okay. Anything else? Yes. No. Okay. और किसी को कोई प्रश्न है? मैंने सोचा था क्लास जल्दी खत्म करूंगे, देखो 9 तो फिर भी बज गए. But it's very relishing when we come to discuss Krishna consciousness. Time limits, time has no bounds. So like that way, it becomes so relishable. Thank you so much, all of you, that you all participated and inquired something that helped me also to become more Krishna conscious. So thank you so much. Anything at last? किसी का कुछ है? नहीं? Okay, then let's chant 3 times Hare Krishna. Tomorrow there will be Bhagavatam at 8:30. So please come and join for the Bhagavatam class. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Krishna Arjun Samvad ki jai. Gantra Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai.
All the Simba devotees ki jai. Thank you so much. See you all tomorrow for Bhagavatam class. Hare Krishna everyone.